अभी भी मेरे जो उसके बच्चे के पिताजी वो नहीं, तो मुझे ओमान से आना पड़ा इसके लिए। एग्जाम देने आई हैं आप? यस। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है डर लग रहा है? क्यों? दोबारा से एग्जाम है? इसीलिए। पहली बार क्यों विफल हुआ, वही चीज जानने की बात है ना, क्यों ऐसा हुआ। इस बार भारतीय सेना का मदद दिया जा रहा है इस परीक्षा में। अरे भारतीय में यहाँ का ले रहे क्या कर रहे, पहले कहीं नहीं लिए तो पीछे देख सकते हैं लंबी लाइन है, ये परीक्षार्थियों का लाइन है। कुछ अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चे को एग्जाम दिलाने के लिए आए हुए हैं। हॉलीडे मूड में चले जाते हैं, छुट्टी के मूड में चले जाते हैं कि अब एग्जाम हो गया, एक महीना आराम करेंगे, फिर से पेपर स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब एग्जाम कैंसिल होता है तो अचानक सडन बर्डन आता है। नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और मेरा नाम गौरव है। नीट का री एग्जाम होने वाला है और आज लगभग 22 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे इस परीक्षा में। और यह जो परीक्षा है यह बहुत ही ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक बार पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके बाद इस बार भारतीय सेना की मदद से यह एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ऐसे में एक परीक्षा केंद्र पर हम हैं और आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इस जगह पर कितनी सिक्योरिटी की व्यवस्था टाइट है। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। बच्चों को अच्छे से जाँच करके सघन जाँच करके, साथ ही बायोमेट्रिक की जाँच करके उसके बाद प्रवेश दिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल में कि किस तरीके से एक एक करके सभी चीज़ों को चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही प्रवेश मिल रही है। तो आइए यहाँ पर बाहर में बहुत सारे छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं इस परीक्षा को लेकर के, क्योंकि इतने दोबारा री एग्जाम हो रहा है इस परीक्षा पर। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र, आइए आपको हम सुनाते हैं। तो चलिए हम आपको अभी एक अभिभावक से बात कराते हैं। वो ओमान से आए हैं अपने बच्चे को स्पेशल परीक्षा दिलाने के लिए, तो उनकी व्यथा को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर। बताइए सर, आपके बच्चे पहली बार जो 3 मई को हुआ था उस वक्त तो हमको छुट्टी नहीं मिली और मेरे लोग, एक्चुअली मेरा भगना है, बहन का बेटा है। मेरे जो बहनों हैं वो थोड़ा बीमार चल रहे हैं, रेलवे में रहते हैं, तो वो अपने बेटा को वो भी नहीं दिला पाए, हम भी नहीं थे। हम उनके साला हुए, मेरा भगना है, हम नहीं आए, कोशिश किया लेकिन हुआ। चलिए कोई ना कोई दिला के आके चला गया। लेकिन हम लोग उस वक्त बहुत अच्छा कर रहा था लड़का। उसके बाद से देने के बाद जब ये मालूम हुआ कि एग्जाम हुआ तो हम लोग टूट गए। बच्चा भी बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, हम लोग बहुत समझाए बच्चे को। और जब दोबारा हुआ तो भी अभी मेरे जो उसके बच्चे के पिताजी वो नहीं, तो मुझे ओमान से आना पड़ा इसके लिए, स्पेशली उसको मतलब कि एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। तो बहुत सारा खर्च है उसमें, आना जाना, मेंटली प्रेशर। तो ये सब कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है इसका? एनटीए रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है, आप है, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? कोई तो जिम्मेदारी आके ले। तो क्या लग रहा है कि सरकार विफल है ये परीक्षा कराने में? वो 100% विफल है ना। नहीं, अभी देख रहे हैं पहली बार क्यों विफल हुआ, वही चीज जानने की बात है ना, क्यों ऐसा हुआ। इस बार भारतीय सेना का मदद दिया जा रहा है इस परीक्षा में। अरे भारतीय में यहाँ का ले रहे क्या कर रहे, पहले कहीं नहीं लिए वो लोग, पहले कुछ करना चाहिए था। यहाँ कोई बात थोड़ी हो रहा है, भारतीय वायुसेना लगा रहे हैं, क्या है मतलब? ये कोई मतलब है भारतीय वायुसेना, उससे क्या हो जाएगा भैया? पेपर लीक यहाँ पर थोड़ी होगा, कुछ होगा यहाँ से। यहाँ तो सब सिक्योरिटी अच्छा है, सब कुछ सही है, जहाँ से हो रहा है वहाँ से हो। तो क्या लग रहा है कि सरकार से क्या मांग करते हैं कि इस बार जो परीक्षा हो रहा है वो किस तरीके से? भरोसा ही के साथ आए फिर दोबारा, इसी भरोसा को लेकर के तो हम इतना दूर से चल के आए, इतना टिकट खर्चा करके अपने बच्चे को दिलाने के लिए एग्जाम। इतना मेहनत करता है बच्चा, इतना सब कुछ करता है, अगर दोबारा कुछ हो तो टूट जाता है ना। पता नहीं उसको कैसा पैटर्न होगा, क्या होगा, मॉडरेट होगा, आसान होगा, बहुत टफ होगा, कौन जानता है। एक बार जब मेरा बच्चा 600 प्लस आया था, 686 ला रहा था, 664 ला रहा था। अभी कुछ पूछते हैं तो कुछ बोलता ही नहीं। तो हम कैसे क्या करें? बस यही सोचते हैं कि शायद इस बार सफल हो जाए। हर वक्त डर लगा रहता है, हर वक्त डर लगा, पता नहीं कब न्यूज़ में क्या आ जाए, कहाँ निकल गया। पूरे हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड में एग्जाम हो रहा है, कहाँ पे कौन सा खबर आ जाए कि फिर कुछ हो जाए। तो कहने का मतलब प्रशासन को और एनटीए को चाहिए एकदम हर तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए चीज़ को कराना। इस बार की भी परीक्षा में अगर बात करें तो बच्चे का सेंटर अबू धाबी दे दिया गया है, देखा नहीं आप? और उत्तराखंड का दे दिया, कहाँ जाकर उधर दे दिया। बताइए क्या है ये, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं? चाइना का आपको मालूम हो कहा हुआ क्या है? उस वक्त जो एग्जाम होता है करोड़ों बच्चे एक साथ बैठते हैं, जाइमर से लेकर सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो कुछ तरह से करना पड़ेगा हम लोग को व्यवस्था, भाई मजाक नहीं है, बच्चे तो इसकी बात। तो अभी आपने अभिभावक को सुना है, अभिभावक अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हमारे बच्चे का पिछले बार अच्छी मेरिट थी, लेकिन लीक हो जाने की वजह से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं लंबी लाइन है, ये परीक्षार्थियों का लाइन है। कुछ अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चे को एग्जाम दिलाने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम कुछ परीक्षार्थी से बात करेंगे इस मामले को लेकर के। चूँकि नीट का एग्ज़ाम है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है ये, तो इस पर देखते हैं बच्चों का क्या सवाल होता है कि दूसरी बार परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं तो क्या कुछ करना चाहेंगे। एग्जाम देने आए? नहीं, दिलवाने आए। दिलवाने आए।
कौन है आपकी भाई है, छोटा भाई है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं जो बच्चे को अपने परीक्षा दिलाने के लिए आए हुए हैं। तो हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। हमारे साथ देखिए एक छात्र जुड़ चुके हैं कि उनका क्या कुछ कहना है नीट एग्जाम को लेकर के, क्या कुछ कहते हैं। दोबारा से एग्जाम हो रहा है, कैसा मतलब क्या लग रहा है कि इस बार परीक्षा सफल हो जाएगा? या जैसे देखिए पहली बार जो प्रेशर था उससे ज़्यादा प्रेशर है दोबारे में। फैमिली प्रेशर हो जाता है, जो 1 महीना हम लोग को गैप मिलता है वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं। इसी से एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग एक तरह से क्या हॉलीडे मूड में चले जाते हैं, छुट्टी के मूड में चले जाते हैं कि अब एग्ज़ाम हो गया, 1 महीना आराम करेंगे फिर से प्रेप स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो अचानक सडन बर्डन आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 1 महीना में फिर से पूरा रिकैप करना है, तो बर्डन कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है या बहुत ज़्यादा टेंशन में भरा हुआ है एग्ज़ाम? टेंशन तो है, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ फैमिली का, फैमिली प्रेशर इतना रहता है कि बच्चे के पास टेंशन तो रहेगा ही। उसके बाद भी एग्ज़ाम देने के लिए लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं। उसके बाद जैसे पिछले बार आपने देखा कि लीक हो गया पेपर, इसका भी एक डर रहता है कहीं ना कहीं। डर तो रहेगा ही, बच्चा इतना मेहनत करता है, 2 साल 3 साल रात रात पढ़ता है, सब एक ही कमरे में निकलना, ना बाहर घूमना, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो दुख तो होता है। कहाँ से आए हैं आप? हम बाढ़ से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पटेल है। तो ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर एक हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। एग्जाम देने आई हैं आप? यस। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है क्यों? दोबारा से एग्जाम है इसीलिए। तो फिर अच्छा दोबारा से मतलब वही डर है कि कहीं इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए इस तरीके हाँ, और फिर समय टाइम भी थोड़ा कम मिला। टाइम भी कम मिला तो क्या अनकस महसूस कर रहे हैं आप ऐसे कुछ? ठीक है। ठीक है। कहाँ से आई हैं? अनीसाबाद से। क्या नाम है आपका? कृतिका। तो आपने भी यहाँ के छात्रा को सुना कि वो कह रही हैं कि डर लग रहा है परीक्षा को लेकर के। तो इसी तरीके से हम आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए सुर बिहार के साथ।